गोविंद कृष्ण गोविंद 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 गोविंद भगवान तू अपने चरणों में दीनानाथ तू अपने चरणों में मुझे दास बना रख लेना भगवान तू अपने चरणों में रख लेना भगवान तू अपने चरणों में मैं बुलाऊं 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 मैं बुलाऊं बुलाऊं तेरा तेरे प्यार पे ताला तेरा तेरे प्यार पे ताला तेरा मुझे प्यार कर जाने से रख लेना मुझे प्यार रख लेना भगवान तू अपने चरणों मुझे प्यार से बना रख लेना भगवान तू अपने चरणों मुझे दास बना
रख लेना नाथ तुम अपने ओ भगवान तुम अपने चरणों में। जिसकी शरण में जाकर के भगवान शंकर जी ने भी कथा सुनी, सत्संग सुना, वो कौन है? श्री माली जी महाराज लिखते हैं, भक्तमाल की पावन गाथा को लिखते हैं, एक शूद्र जिसकी जाति अच्छी नहीं है, शूद्र है और अयोध्या नगरी का रहने वाला है। अयोध्या में जन्म हुआ है उसका। संयोग ऐसा बना कि अयोध्या के बीच में अकाल है। जल को धरती तरसने लगी। इस धरा धरती के ऊपर अगर 7 साल जल ना बरसे तो हरियाली समाप्त होनी शुरू हो जाती है, हरियाली खत्म हो जाती है। आज अकाल पड़ गया अयोध्या के बीच में, कुछ खाने के लिए नहीं है। वो शूद्र अयोध्या से उठा और उज्जैन नगरी में चला गया। महाकाल की नगरी है उज्जैन। और उज्जैनी के बीच में जाकर के संयोग एक ऐसा बना, किसी ब्राह्मण के मुख से दीक्षा ले ली, मंत्र ले लिया। और मंत्र भी कोई साधारण नहीं, भगवान शिव का मंत्र। ओम नमः शिवाय। हमारे यहाँ सीमांचल प्रदेश में अधिकांश लोग भगवान शंकर जी को अपना इष्ट मानते हैं। यहाँ घाटी घाटी के ऊपर मंदिर बने हैं, चाहे वो विजट महाराज है, चाहे ब्रजेश्वर महाराज है, क्योंकि ये सब राजा हुए और इन राजाओं के जो इष्ट थे वो भगवान शिव थे। और यहाँ के अधिकांश लोग, अधिकांश शिमला से ऊपर के लोग, तो जितने भी लोग हमसे दीक्षित है या जो भी है, बहुत सारे लोग भगवान शिव को मानते हैं। और हम स्वयं चंद दिनों से चला, जब वृंदावन वाले इधर को निकले तो ये राधे राधे शब्द निकला नहीं, तो हमारी एक भाषा पूर्ण शब्द है राम राम। ये शब्द पे मैंने कल कहा है, वो मुक्ति तारक मंत्र है राम, जिसको भगवान शंकर जी ने अपने मुख से उद्गार किया है। आज वही कथा है। वो शूद्र किसी ब्राह्मण के मुख से ओम नमः शिवाय का मंत्र ग्रहण कर दिया और उस गुरु ने अपने उस शिष्य को कहा, भगवान शिव की आराधना कर। वो शंकर जी के मंदिर में चला जाता और मंदिर में बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप करता। लेकिन कोई व्यक्ति आता और कोई कहता राम बोलो, नहीं, कृष्ण बोलो, नहीं, वो किसी भी अवतार को नहीं मानता है, केवल भगवान शिव को मानता है। और शिव का नाम उच्चारण करते करते और एक दिन शिव का नाम उच्चारण करते करते इस प्रकार की रट लग गई कि दुनिया के सभी देवी देवताओं को नकारने लगा और लोगों से कटाक्ष करने लगा। राम की कटाक्ष करने लगा, कृष्ण की कटाक्ष करने लगा, हनुमान की कटाक्ष करने लगा, सब देवताओं की कटाक्ष करने लगा। केवल शिव को ही मानता है और मानता है। अहंकार इतना आ गया
मेरे जैसा कोई और नहीं है। ऐसा वो शुद्र जाति में उत्पन्न हुआ वो इंसान आज अहंकार का विशेष पुतला हो गया है। याद रखना, अहंकार खो देता है। और एक दिन शिवालय के बीच में नमः शिवाय का जप कर रहा था, सामने से गुरुदेव चले आए। जिन्होंने दीक्षा दी वो चले आए, और जैसे गुरु महाराज सामने से आए वो शूद्र उठा नहीं। वो शूद्र वहां से उठा नहीं, शिव का नाम जपता रहा, शिव शिव उच्चारण करता रहा। भगवान शंकर जी को क्रोध आ गया, जिसने मेरा नाम तुम्हें दर्शाया आज उसी की मेहनत कर रहा है। भगवान शंकर जी चले आए और एक त्रिशूल उठा करके जैसे शूद्र को मारने के लिए उद्यत हुए, सामने ब्राह्मण खड़ा हो गया। नमामि शमीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि शमीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निर्गुणं विकल्पं निरीरं चिदाकाशमाकाशं नमामि शमीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं। भगवान शिव के सामने कहने वाला मंत्र, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाते। अपने शिष्य को बचाने के लिए आज गुरु स्तुति कर रहा हूं, अपने लिए नहीं, अपने शिष्य को बचाने। निराकार नमामि शमीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं अपने शिष्य को बचाने के लिए शिव स्तुति कर रहा है ब्राह्मण। आप निर्वाण रूप है प्रभु, क्षमा कर दीजिए, ये ज्ञानी है, अबोध है। तुषाराज संतान गौरव गंभीर मनोबुद्ध कोटि प्रवासी शरीर सभमौलिकं सर्वालभावे कंठे
जगत कुंडलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं कंठं दयालं मृगाधीशकर्मा बलं मन्दहासं प्रियं शङ्करं नमामि कवीशं देवानुरूपं देवं यादवं वेदसं शिवाय के प्रताप से शुरू का दर्शन को घबरा गया और ब्राह्मण अपने शिष्य को बचाने के लिए स्तुति कर रहा नमामि शिष्य बड़ा प्रिय होगा। याद रखो, गुरु मंत्र देता है और शिष्य अपना मन देता है। शिष्य के पास मन है, गुरु के पास मंत्र है। सदा चिदानंद नमामि अपराधी है, जो शुद्ध अपराधी है, राम का अपराधी है, कृष्ण का अपराधी है, लेकिन भगवान की बात को भी बोला नयावाद भजन के परे शांति का
नमामि समीरं निर्वाणपूर्णं विभुं व्यापकं ब्राह्मण स्तुति कर रहा है। आज गुरु शिष्य के लिए जीवन नाम मांगा, मैं आपका आप तो ही हो गए। जो तो शिव कहते तो जो है वो राम है, और जो राम है वो श्याम है। हमें भेद नहीं है, भेद तो मान लिया। ना जाना मेरो जब नहीं मधुरा न तो हम सदा जरा जन्म प्रभु भगवान शिव ने जब स्मृति को श्रवण किया और ब्राह्मण चरणों में गिर गए। अपने गुरु को शिव के चरणों में लेटा हुआ देख करके शिष्य भी गिर गए। मेरा तो तूने निरादर किया, तब तक तो मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन जिसने मुझ तक तुझे पहुंचाया आज उसी का निरादर कर। अपने गुरु का निरादर करती ये विन्दति महादेवा निन्दमानं श्रृणोति वा पापो नरकं यान्ति यावत् चंद्र दिवा। जो अपने गुरु की अवहेलना करता है, नकारता है, निंदा करता है, वो तब तक नरक में वास करता है जब प्रकाश में सूर्य और चंद्रमा धूमर है। अपने गुरु को निकाल, लेकिन आज तेरे गुरु ने स्तुति करी है, तेरे बचाने के लिए वंदना करी है, इसलिए मैं तुझे मार नहीं रहा हूं, बल्कि श्राप दे रहा हूं। जाओ 1000 योनियों में अपना वास करो। तो गिड़गिड़ाने लगा, बहुत दुर्गम किया, जाओ तुम कनिष्ठ योनियों में चले जाओ। तो बार करता है और वो गुरु महाराज कहते, ब्राह्मण कहता है, प्रभु क्षमा कर दीजिए। आज इसी के मंत्र जाप के द्वारा आपको मुझे आपका दर्शन हुआ है, मैं भी कृत्य वो दृढ़ प्रतिज्ञा थी शुद्र की, केवल शिव में ही आस्था थी, शिव में ही आस्था थी। कहा कि जाओ मैं तुम्हारे लिए श्राप देता हूं, 1000 नीच योनि में जाओ, और जब तुम्हें कोई संत मिले तब जाकर के तुम्हारी ज्ञान हो। स्वामी जी के मुख से भगवान शंकर जी ने उपदेश सुनाओ कौन था। अब वो शूद्र अनेक योनियां बदलने लगा। भगवान शिव ने कह दिया था किसी भी योनि को छोड़ने में तुम्हें धर्म नहीं होगा। और अनेक योनियों को बदलता है, कभी कीड़ा बन जाता है, कभी पक्षी बन जाता है,
कभी बैल बन जाता है, कभी ऊंट बन जाता है, कभी गौ बन जाता है, नाना प्रकार की योनियां बदलता रहा और अंत में एक ब्राह्मण की योनि में आया। और जब ब्राह्मण की योनि में आया, प्रेमा सोना नहीं, जब दर्शाने के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए, और हमें जाना कैसे उसकी तैयारी है। आज वो ब्राह्मण की योनि में आया है, लेकिन वो पूर्व का संस्कार भगवान शिव का नाम मुख से नहीं गिरा, वो टला नहीं, मन में वही बात रही, भगवान शिव है, भगवान शिव है, भगवान शिव है। और ब्राह्मण योनि में आया हुआ एक दिन लौमश ऋषि मिले। लौमश, जिन ऋषि की आयु अपार थी, जिन ऋषि ने तप किया, साधना करी और उनका तप इतना बढ़ गया लौमश ऋषि का कि भगवान शंकर जी, ब्रह्मा और भगवान विष्णु तीनों सामने आए। लौमश मांगना क्या चाहता है? केवल भक्ति करता रहूं, मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा ने कहा कि मेरी सृष्टि में जो आया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, उसको तो जाना है। तुम मेरी सृष्टि के जीव हो, ये सृष्टि में जो भी आया उसकी मौत निश्चित है, और कुछ मांगो। तो लौमश ऋषि ने कहा कि मेरे शरीर में जितने रोम हैं, जब एक देवताओं का दिन और मनुष्यों का 100 वर्ष बीते तो मेरे शरीर का एक बाल गिरे। जब मेरे शरीर के बाल समाप्त हो तब जाकर के मेरी मृत्यु। तो भगवान शंकर जी ने लौमश के पास राम कथा को सुनाया। शिव वक्ता हुए और ऋषि लौमश जो थे वो श्रोता बन गए। आज उन लौमश ऋषि के सामने वो ब्राह्मण बैठा है और बारंबार वो ब्राह्मण बारंबार लौमश ऋषि के सामने तर्क वितर्क कर रहा है। लौमश ऋषि को क्रोध आ गया। कटरा कटरा कर रहा है, तू जा कौवे की योनि में चला जा। और वो ब्राह्मण कौवे की योनि में हो गया ऋषि के श्राप से। जाओ तुम कौवे की योनि में चले जाओ। और कौवा बन करके वो बैठा है। लौमश ऋषि ने राम कथा कही जो भगवान शिव के मुख से निकली थी। वो कथा जब लौमश ऋषि ने कही और वो कौवा सुनता रहा, और जब उस राम रस को चखा के राम है कौन, त्रेता में आया हुआ राम कौन है, जब उस कथा के रस को पिया तो चरणों में गिर गया। आज जाना हूं राम कौन है। तो लौमश ने कहा अगर तुमको आज ज्ञान हो गया तो क्या मैं तुझे अब मानव योनि में लाऊं? नहीं, अब मैं मानव योनि में नहीं आना चाहता। जो योनि मुझे मिली है मैं उसी योनि में प्रसन्न हूं। मेरे लिए आशीर्वाद दीजिए कि कितने ही कल्प बीत जाए मैं राम भक्त बना रहूं, राम कथा सुनता रहूं, राम कथा कहता रहूं। तो लौमश ऋषि ने कहा नीलगिरी पर्वत पर चले जाओ और नीलगिरी पर्वत पर बैठ के बैठो और वहाँ पर बहुत सारे विहंग, बहुत सारे पक्षी है, उनके लिए राम कथा सुनाओ। और वो कौवा उड़ा और कौवा उड़ करके नीलगिरी पर्वत पर चला गया। जिस नीलगिरी पर्वत के ऊपर 3 पेड़ है, एक पीपल का पेड़ है, एक बरगद का पेड़ है, एक पाकर का पेड़ है और एक खुला मैदान है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके
वो कौवा हवन करता है। आप पाकर के पेड़ के नीचे बैठ कर के जप करता है और बरगद के पेड़ के नीचे बैठ कर के राम कथा कहता है। और जब वो कौवा राम कथा कहता है तो पूरे चारों तरफ उस नीलगिरी पर्वत के जितने वन हैं उन वन के पक्षी चले आते हैं और पक्षी आकर के उस कौवे के सामने बैठ करके हाथ जोड़ करके कथा सुनते हैं। और इस बात का पता देवर्षि नारद जी ने कैलाश पर्वत भगवान शंकर जी को कहा तो भगवान शिव ने कहा उस पक्षी की कथा मैं भी सुनूंगा, लेकिन वहां तो आज्ञा नहीं, वहां तो पक्षियों के सिवा कोई दूसरा जीव नहीं जा सकता क्योंकि वो पक्षियों की भाषा बोल रहा है। तो भगवान शंकर जी ने हंस का रूप धारण किया और हंस बन करके उड़े और नीलगिरी पर्वत पर बैठे और जाकर के कागभुसुंडी के आगे जब कथा सुनने के लिए बैठे, उस कौवे के आगे जब कथा सुनने के लिए बैठे तो वो कौवा पहचान गया ये तो भगवान शिव है। मैं आपको क्या कथा कहूँगा, नहीं, आज से तेरा नाम भुसुंडी होगा, तुझे कागभुसुंडी कहा जाएगा। सब जितने भी कल्प होते चले जाएंगे, तेरी मृत्यु नहीं है क्योंकि तूने इस राम कथा को जो अमर कथा है इसको तूने पी लिया। बोलिए रामचंद्र जय। और वही कागभुसुंडी उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर कथा कह रहा है। युग बीत रहे हैं, युग युगांत बीत रहे हैं, त्रेता युग आया और त्रेता युग के बीच में भगवान राम के लिए नाग फांस में बांध दिया लंका नगरी में। और लंका नगरी में जिस समय रावण ने नाग फांस मारा, राम को भी बांध दिया और लक्ष्मण को भी बांध दिया। तो नागों की जो जकड़न होती है ना वो बहुत तिखी होती है, अगर नाग फंस जाए तो छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। और राम जी को पीड़ा होने लगी, लक्ष्मण बेसुध हो गए। तो मेरे भाई बहन उस समय जामवान ने हनुमान से कहा, हनुमान जाओ गरुड़ को लेकर के आओ। एक चीली ऐसी है, गरुड़ ऐसा है जो नागों को काट सकता है। और भगवान विष्णु के पास गए और वहां पे देखा तो गरुड़ बैठे थे। गरुड़ से कहा, गरुड़ चलो, भगवान इस समय बंधन में। गरुड़ आया और गरुड़ ने नागों को काट काट करके नीचे फेंक दिया, राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। और वहां से जब उड़ने लगे तब मन में अभिमान आ गया, ये राम भगवान कैसा है जिसको कि नागों ने पकड़ लिया। इससे बड़ा तो मैं हूं क्योंकि मैं ना आता तो जगड़े जिनके तो पूरा हो गया, धन तो हो गया। और इस अभिमान को लेकर के ब्रह्मलोक में चला गया और ब्रह्मा के पास अपनी प्रशंसा करने लगा। ब्रह्मा ने कुछ नहीं कहा, वहां से उठा, वो विष्णु का परम भक्त है। गरुड़ ने कितना पुण्य कमाया है, उसकी मां ने कितना पुण्य कमाया है, तब जाकर के वो पुण्यवान को गरुड़ बना है। और मेरे भाई बहन, गरुड़ आज कैलाश पर्वत भगवान शंकर जी के पास है और शिव के पास जाकर के जब अपनी प्रशंसा स्वयं करने लगा, अपनी प्रशंसा जब करने लगा तो भगवान शंकर जी ने कहा कि गरुड़, तू मेरी भाषा नहीं समझ सकता, तू पक्षी। जब कछुकाल करिय सत्संगा तब कहीं होत मोह, तब कहीं होत मोह। ओ जब कछुकाल करिय सत्संगा, जब कछुकाल करिय सत्संगा तब कहीं होत मोह, तब कहीं होत मोह।
तुझे कुछ काल सत्संग करना होगा। गरुड़ तूने राम को बंधन से छुड़ाया, लेकिन तुझे कुछ काल सत्संग करना पड़ेगा। और सत्संग में तुझे तेरा ये मोह है, ये अभिमान है, कब जाएगा? तो गरुड़ उठा और नीलगिरी पर्वत पे चले आया। तो वहां क्या देखा? जब नीलगिरी पर्वत पर आया और पंख चले हैं, नारायण नारायण नारायण, तो कहा कुसुंडी जी कथा कह रहे और सामने पक्षी बैठे। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, गवाहो सुदर्शन अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय जवानी गोखा दे गई जवानी, दे गई जवानी धोखा दे गई जवानी। बोलो आया रे वो धोखा दे गई जवानी, ऐसा बुरा आया रे धोखा दे गई जवानी। पहला बुढ़ापा मेरे बालों पे आया, 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 बालों पे आया, बालों पे आया, बालों पे आया, बालों पे आया। पहला सबूत, अरे मेहंदी ने लाज दूजा बुढ़ापा मेरे अखियों में, दूजा बुढ़ापा मेरे अखियों में आया, दूजा बुढ़ापा मेरे अखियों में, दूजा बुढ़ापा मेरे अखियों में आया, अखियों में आया, मेरी अखियों में आया, अखियों में आया, मेरी अखियों में आया। वो चश्मे ने कैसा बुढ़ापा आया रे, वो धोखा दे गई जवानी, वो कैसा बुढ़ापा आया रे, वो धोखा दे गई जवानी।
गई जवानी तो कभी गई जवानी होगी गई जवानी तो कभी गई जवानी गई जवानी